ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे। आत्म स्वरूप बाप के साथ कंबाइंड। सभी अपने उस स्थिति का अनुभव करें, उसे महसूस करें। देखो, आप अपने से विचार करो। उस अवस्था में स्थित हो क्या? देखो, वह अवस्था अनुभव करा रही है क्या? मूल स्वरूप जो तुम्हारी मूल यात्रा है। जब तक कोई अस्तित्व अपने मूल स्वरूप में नहीं पहुंचता, तब तक वह आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर सकता। हर अस्तित्व को अपने मूल स्वरूप में आने की यात्रा करनी चाहिए। जब तक मूल स्वरूप में नहीं आते, आगे की यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा, भटकन ही रहेगी। अपने स्वरूप को देखो। क्या आप उस अवस्था में, उस स्थिति में बैठे हो? हर अस्तित्व की मूल यात्रा है, मूल स्वरूप तक पहुंचना। बाकी आगे की यात्रा अपने आप होती जाएगी, उसे करना नहीं पड़ेगा। देखो, विचार करो अपने से। आपको यात्रा करनी पड़ती है या यात्रा हो रही है? स्वयं से चेक करो। हर अस्तित्व की अपनी यात्रा है। हर अस्तित्व को खोजना चाहिए कि हम इस यात्रा में किस कारण से हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य क्या है। हर अस्तित्व एक उद्देश्य से बना हुआ है। आपको भी अपना उद्देश्य खोजना चाहिए कि भगवान ने आपको इस सृष्टि पर किस लिए भेजा है। हर किसी का अपना कार्य है। जरूरी नहीं कि हर वृक्ष को फल लगे, फूल लगे। बिना फल के, बिना फूल के भी उस वृक्ष का अपना रोल है।
ज़रूरी नहीं कि उसके पत्ते, उसकी लकड़ी किसी काम आए, उसका कोई उपयोग नहीं है, फिर भी उपयोग है। तो अपने को भी खोजना चाहिए कि आपको भगवान ने इस यात्रा में क्यों भेजा है, क्या उद्देश्य है उसका। हर अस्तित्व को सबसे पहले मूल अवस्था तक पहुंचना चाहिए। जब तुम इस धरती पर आए थे तब मूल अवस्था में थे। तुमने सारे पार्ट मूल अवस्था में बजाए हैं, मूल स्वरूप में बजाए हैं। थोड़ा समय बीत गया, बाहरी रूप से पार्ट बजाते बजाते अपने आंतरिक स्वरूप को तुम भूल गए। मूल अवस्था थोड़ी थोड़ी भूलते गए। ऐसे करते करते कलयुग के अंत में पूर्ण रूप से तुम भूल गए कि तुम पार्ट बजाने वाले अलग हो, पार्ट अलग है, इंस्ट्रूमेंट अलग है, शरीर, देह। तुम्हें किसी एक उद्देश्य से परमात्मा ने इस धरती पर भेजा था। भले पार्ट बजाने का उद्देश्य ही सही, पर उसमें भी एक उद्देश्य है कि तुम राजा का पार्ट बजाओगे, तुम मंत्री का पार्ट, प्रधान का पार्ट बजाओगे, तुम राजगुरु का पार्ट बजाओगे, प्रजा का बजाओगे, चांडाल का बजाओगे। उद्देश्य थे। कोई योद्धा बनेगा, कोई तपस्वी बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई कुछ बनेगा, सब पार्ट है। अभी संगम पर तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है। जब मूल स्वरूप में आते हो तब उद्देश्य सहज रूप से स्पष्ट हो जाता है। देखो, विचार करो, क्या तुम्हें उद्देश्य स्पष्ट हुआ है या फिर बस चल रहे हो? विचार करो, संगम पर तुम्हारी इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। जरूरी नहीं कि सब ऊंच पार्ट ही बजाएं, हर पार्ट ऊंच है। तुम देखो, तुम्हें क्या बजाना है, तुम्हें कौन सा रोल अदा करना है, कौन सा पार्ट बजाना है। फिर बर्तन धोने वाला हो, कपड़े धोने वाला हो, भोजन बनाने वाला हो, मुरली की व्यवस्था करने वाला हो, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाला हो, सकाश देने वाला हो, मुरली चलाने वाला हो, कोई भी पार्ट, यज्ञ सेवा करने वाला हो, अपने पार्ट को खोजो। सब समान है, सारे पार्ट। तुम्हें क्या करना है? किसी भी पार्ट को हटा दिया गया तो ड्रामा नहीं चलेगा। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें क्या पार्ट बजाना है? क्या इच्छा है? पूछिए जरा।
अपना जवाब हो, प्रभावित होकर जवाब नहीं बोलना, वो झूठ है। पीछे से चलना। कौन सा है? सकाश देने का पार्ट। पर कोई पार्ट बजाने की इच्छा है क्या? अभी ऐसे नहीं, ध्यान पूर्वक बताना और फिर किसी समय आपने अभी जो बोला है वही पार्ट मिलेगा, फिर रोना धोना नहीं। मैं कोई पार्ट नहीं देना चाहता बच्चे, कोई इच्छा नहीं। किस रूप से मददगार बनना है? स्पष्ट नहीं है, ठीक है। जिस घड़ी जो श्रीमत है वो पहाड़ पे जाना है। विश्व कल्याण की डेफिनेशन बड़ी है। बर्तन धोना भी उसमें आता है, झाड़ू पोछा भी आता है, कपड़े भी आते हैं, गेट कीपर की सेवा देना भी विश्व कल्याण के कार्य में आता है, टॉयलेट बाथरूम साफ करना भी विश्व कल्याण में आता है। तो आप स्पष्ट रखो, विश्व कल्याण मना सिर्फ यह नहीं कि सकाश दे, स्टेज पर बैठकर क्लास करे, योग कराए, कोर्स कराए, मार्गदर्शन कराए, हर एक बात उसमें आ जाती है। इसलिए आगे चल के कोई कहे नहीं कि विश्व कल्याण का कार्य हमने चुना था, हमें तो टॉयलेट बाथरूम साफ करने की सेवा दे दी। ये कोई विश्व कल्याण का कार्य है क्या? ऐसे आगे चलकर कोई कहे नहीं। इसलिए आप स्पष्ट रखेंगे तो अच्छा होगा। जिस मोमेंट में जो सेवा बाबा ने जो सेवा दी। नेक्स्ट। जो बाबा कहे। जो बाबा को ठीक लगे। श्रीमत अनुसार
ठीक है, यह हुई आपकी बात। अभी वर्तमान परिस्थिति देखते हुए आपको क्या लगता है, भगवान ने संगम पर आपको किस लिए चुना है? एक बार पूछिए। बाबा का कार्यों में कुछ निमित्त को प्राप्त कर जिसका कोई अपना कोई इच्छा ना रहे, बाबा का कार्य बाबा के कार्य के लिए। नेक्स्ट, पता नहीं। कल्याण करके बाबा के विश्व कल्याण के कारण मदद करें। जो भी बाबा पोस्टिंग वगैरह कराता है वो उसके लिए हमें ऐसे लगता है बाबा ने चुना है, और जहाँ जहाँ मदद किसी को लगी उसके लिए बाबा के सामने बाबा के बाबा को हमारी जरूरत नहीं है, हमें बाबा की जरूरत है, पर हमें नहीं पता उनकी कृपा क्यों बरसते हैं। बाबा को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें बाबा की ज़रूरत है, पर बाबा ने ये कृपा क्यों की है पता नहीं। पता नहीं। जब तक जीवन का उद्देश्य पता नहीं है तब तक आप भटक रहे हो। वो भटकने की यात्रा है। जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। हर बूंद सागर तक नहीं पहुंचती। सारी नदी अगर सागर तक पहुंच जाए तो धरती कौन संभालेगा? वृक्षों को, पेड़ पौधों को, जानवरों को, पशु पंछियों को पानी कौन पिलाएगा? विचार करो। उद्देश्य है बच्चे, उद्देश्य समझना पड़ता है, खोजना पड़ता है। भगवान ने हमें क्यों रचा है, क्यों भेजा है, कारण क्या है? भगवान ने हमें इस धरती पर जो भेजा है उसका कारण क्या है? समझ की बात है सारी। क्योंकि जब तक वह कारण हमें पता नहीं है तब तक बच्चे भटकन है। आपको क्या लगता है भगवान ने आपको इस धरती पर क्यों भेजा है, क्यों लाया है? पता नहीं। आंखें बंद करके मूल स्वरूप देखकर देखो क्या उत्तर आता है। हर कोई चेक कर सकता है।
उत्तर मिल रहा है कोई? किसी को मिल रहा है? बोले। बाबा की श्रीमत अनुसार सेवा करने के लिए। और किसी को कोई उत्तर मिला है? बोलिए। हम हमारे लिए यहाँ नहीं है, दूसरों के लिए यहाँ है। बोलिए। आपने आंखें बंद की थी? बोले ना। हाँ, आपने हाथ उठाया ना? विश्व कल्याण के लिए। आपको ये आवाज आई है? उत्तर दे रहे हो? अंदर से आवाज आई है क्या? हाँ, बहुत अच्छा। बोलिए। बाबा जब जो कहे करना है। और देखो, अंदर की आवाज है या आपकी मन की आवाज? ध्यानपूर्वक चेक करो बच्चों, कैसे है कि प्रभावित नहीं होना खामखा किसी भी बात से। ध्यानपूर्वक चेक करना पड़ता है। आज बाबा यह क्यों कह रहा है? क्योंकि जब तक तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य पता नहीं है, तब तक तुम भटक रहे हो। जैसे देखो, जन्म पत्री में लिखा हुआ होता है आप इंजीनियर, डॉक्टर बनोगे और देश की सेवा करोगे। आप कोई बड़े अफसर बनोगे और राज्य की सेवा करोगे। और उस अनुसार वो जाते हैं और उनके जीवन में वो घटित होता है। उसी प्रकार से आपका नया जन्म है तो जन्म पत्री भी होगी, उसका उद्देश्य भी होगा। समझ की बात है। उसे विचार करना। सभी को आत्मा मिली है तो जन्म पत्री भी होगी उस आत्मा की। जन्म हुआ है तो जन्म पत्री भी होती है। और जन्म पत्री है तो जन्म पत्री में बहुत कुछ लिखा हुआ होगा। और ज़रूरी नहीं कि सब समान हो। एक क्लास में बैठने वाले 9वीं 10वीं की कक्षा में जो बच्चे बैठे हैं, उन बच्चों में सभी इंजीनियर नहीं बनते, सभी डॉक्टर नहीं बनते, सभी कोई बड़े अफसर नहीं बनते। मुश्किल 1 2 2 4 5 10 निकलते हैं। तो एक क्लास में हम हैं तो ज़रूरी नहीं कि सब का भाग्य समान हो। भाग्य तो समान नहीं हो सकता ना, पॉसिबल तो है नहीं ना। हर किसी का अपना भाग्य होता है। भल स्टैंप एक ही लगा है 10वीं के बच्चे, आत्मा मिल गई, पर भाग्य तो एक समान नहीं हो सकता। वो आपके ऊपर है किस दिशा में जाना है, क्या करना है। कहने से नहीं चलता मेरे बच्चों। हम कहते हैं कि हमें मददगार बनना है। कल बाबा ने कहा 16 घंटे सकाश की मदद करो। क्या कैपेसिटी है? 16 घंटे के बाद ही भोजन करना है, पानी पीना है। नहीं है बच्चों। आपके उत्तर थे कि आप यहाँ कार्य के लिए हो। क्या अखंड कार्य कर सकते हैं? कल को बाबा ने भेज दिया सबको, जाओ, कोई यहाँ जाओ, कोई वहाँ जाओ, देश विदेश जाओ और वहीं रहो। क्या तैयारी है? सबको भेज दिया, क्या तैयारी है?
यहाँ नहीं रहना है एक साथ, वो तो होता नहीं है ना। आदि में भी नहीं हुआ ना, स्कूल में भी तो नहीं होता, कॉलेज में भी नहीं होता। बाबा ने भेज दिया सेवार्थ, अकेले गए हो तुम। जैसे आदि में दादी आ गई, क्या अकेले जाकर बाबा की शिक्षाएं दे सकते हो? तुम्हें सब संभालना है अकेले अकेले। क्या तैयारी है? क्या कहते हैं, तैयारी है? मुझे बीच में मत लो। तुम्हारी तैयारी है क्या? बाबा की शक्ति को बीच में मत लो। आत्मा की तैयारी है क्या? प्रभावित होकर नहीं कहना। आत्मा की तैयारी है क्या? दादाओं को पूछो। क्या उत्तर है? सारा संसार बिगड़ा हुआ है, कल्याण करना है, जाना तो पड़ेगा। एक जगह बैठकर कल्याण कैसे होगा? सारे आईएएस ऑफिसर एक जगह बैठ गए, देश की सेवा कौन करेगा? सबको अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है ना। समझ, उसमें भी कोई बेस्ट अफसर है, कोई बड़ा साइंटिस्ट है किसी देश का, तो उसको भी वहाँ से उठाया जाता है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है विश्व की सेवा के लिए। पहले मूल स्वरूप में आओ, अपना उद्देश्य खोजो, फिर यात्रा आसान होगी। जब पता है इसी के लिए बने हैं, तब चलना आसान होता है, और जब तक पता नहीं है तब तक कठिन होगा। जैसे वृक्षों को पता है कि हम बने ही हैं फल के लिए, फूल के लिए और कटने के लिए, लकड़ी के लिए, इसलिए उन्हें बुरा नहीं लगता। उन्हें पता है हमारी यही सेवा है। जैसे नदी को पता है हम बने ही हैं बहने के लिए, बहते बहते प्यास बुझाने के लिए, सबको पानी देने के लिए। हम कोई पहाड़ पर रुकने के लिए बने नहीं हैं, न कोई समंदर तक पहुंचने के लिए बने। समंदर में जाकर वापस बादल बनना है, वापस पहाड़ पर आना है, वापस बहना है। हमारी यात्रा है। जीवन जीना किसे कठिन होता है? जिसे अपने जीवन का उद्देश्य पता नहीं है। पर जिसे अपने जीवन का उद्देश्य पता है ना, उसे कठिन नहीं लगता, नहीं लगता। उसने स्वीकार कर लिया है कि हम बने ही हैं इस बात के लिए, हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही है, उद्देश्य ही यही है। समझे? फिर जीवन मौज देती है जब उद्देश्य पता चलता है। जैसे वो आजाद मामा जैसा व्यक्ति, उसको पता है मैं बना ही हूं भोजन बनाने के लिए, जीवन भर मुझे भोजन बनाना है, एक दिन मर जाना है। मेरे जीवन का उद्देश्य ही है भोजन बनाना और खिलाना। जैसी ऑर्डर आए भोजन बनाना, खिलाना। शरीर बूढ़ा होगा, काम नहीं करेगा, मर जाएंगे। परमात्मा शरीर छोड़ने के बाद, ऊपर आने के बाद देखता है कितना बेहतरीन पार्ट बजाया,
डजंट मैटर वो कौन था, पार्ट क्या था। अगर किसी ने बेहतरीन पार्ट बजाया है, भोजन बनाने का भी, टॉयलेट बाथरूम साफ करने का भी, बर्तन करने का भी, उसे वो राजा बना देता है। तुम कितने हैप्पी थे तुम्हारे पार्ट में। बड़े पार्ट वाले राजा बनते, ये गलतफहमी है आपकी। बेहतरीन पार्ट बजाने वाला अवार्ड किसे मिलता है मूवीज में? बेस्ट पार्ट बजाने वाले को। फिर वो विलन हो या हीरो हो, डजंट मैटर। या कोई साइड रोल बजाने वाला पार्टधारी हो, पर बेहतरीन पार्ट किसने बजाया है उसको अवार्ड मिलता है। जीवन का उद्देश्य ढूंढो, तुम किस लिए बने हो। कभी कभी कोई ज्ञानी होता है, बेहतरीन पार्ट ना बजाने के कारण चांडाल बन जाता है। और कभी कभी कोई गेट कीपर होता है, सलाम साहब, सलाम साहब, संतुष्ट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सलाम साहब, राजा बन जाता है। था गेट कीपर, पर दिल से पार्ट बजाया, खुशी से पार्ट बजाया, राजा बन गया। था ज्ञानी, रोते रोते पार्ट बजाया, चांडाल बन गया। समझ है? देखो, विचार करो। कल परसों भी मैंने पूछा था, लौकिक में तुम्हें क्या करने में खुशी मिलती है? मैं पार्ट तुम्हारा खोज के तुम्हें दे रहा था। देखो, जीवन में ऐसा कुछ है जिसमें आप खुशी से पार्ट बजाते हो? पूछो जरा। कुछ भी हो, लौकिक हो या अलौकिक हो, दोबारा यह बात है, दिल की खुशी होनी चाहिए। जब हम घूमने के लिए जाते थे, लौकिक हो, लौकिक का पहले बताओ। चलो, लौकिक की शुरुआत। खुशी नहीं। अलौकिक बताओ। योग से संबंधित कोई बात है, उनमें खुशी है। नहीं, अभी भी क्या लग रहा है, मना क्या लग रहा है? था नहीं बच्चों। था नहीं, है।
अगर लौकिक रूप नहीं है उस प्रकार से बाबा आपके गीतों के ऊपर हम गुनगुनाना हमें अच्छा लगता है, हमें बहुत खुशी आती है इसमें। और अलौकिक में बाबा आपकी जो भी श्रीमत होती है सेवा की हुई है जो भी हो वो पालन करने में खुशी मिलती है। बोले हमने जो भी संबंधित बताया, लेकिन हमें वैरायटी उसमें अच्छी नहीं लगती। मैक्सिमम बस तीन चीज़ें लगती है आपको याद हो सकता, बाकी वैरायटी में भी हमें अच्छी लगती है। अग्नि सिद्धि याद सकाश। बोले हमारा आप जो चीज़ करी जो श्रीमत देते हैं चाहे योग या सकाश की तो उसका ही उस वक्त के लिए श्रीमत फॉलो करने में अच्छा लगता है वो बताना है। अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढो। कोई एक बात है जिसके लिए तुम बने, जब वो तुम्हें मिल जाएगी 24 घंटे भी करोगे नहीं थक सकते। और जो तुम्हें थकाती है वो तुम्हारा उद्देश्य नहीं। किसी का भोजन बनाना है तो कंटिन्यूअस बना सकते हैं, तो उससे सिद्ध हो जाता है परमात्मा ने लौकिक रूप में उनको उस बात के लिए रचा है। सकाश देना है, दे सकते हैं। तुम अपने जीवन का उद्देश्य खोजो बच्चों, वरना परेशान हो जाओगे। वो भोजन बना रहे इसलिए हम भी भोजन बनाए, वो सकाश दे रहे इसलिए हम भी सकाश दें, वो फलानी सेवा कर रहे इसलिए हम भी फलानी सेवा करें। थकान होगी, थक जाओगे। हर आत्मा को एक उद्देश्य से रचा गया है। विश्व कल्याण क्या है पता है? अपने उद्देश्य को पाना, समझना और उसके अनुसार श्रीमत अनुसार चलते रहना, यह है विश्व कल्याण। विश्व कल्याण की परिभाषा है। चिड़िया अपना उद्देश्य छोड़ दे, शेर अपना उद्देश्य छोड़ दे, नदी अपना उद्देश्य छोड़ दे, तालाब अपना उद्देश्य छोड़ दे, चलेगा? चंदन को गुलाब की सुगंध आने लगी, गुलाब में चंदन की सुगंध आने लगी, नहीं चल सकता। इसलिए वही सुखी है इस संसार में जिनको अपना उद्देश्य पता है, बाकी दुखी है। हम कभी वीडियो देखते हैं, छोटी सी शॉप होती है पर वो बुजुर्ग है, 80 साल के ऊपर सारे 80-90 झुक झुक के खाना बनाते हैं। धीरे धीरे जीवन गई उनकी, 90 साल के ऊपर की उम्र है, पर बड़े प्यार से बनाते, प्यार से परोसते हैं। उनको पता है उनके जीवन का उद्देश्य यही है, दुनिया को भोजन के रूप में सेवा देना। देखो, उद्देश्य खोजो। समझ की बात है, उद्देश्य अगर नहीं मिला है और तुम कितने भी ज्ञानी योगी बने हो, कितनी भी धारणा की, सारी सेवाओं में एक्सपर्ट हो, सारी सेवाएं, पर तुम्हें मूल उद्देश्य नहीं मिला है, दुखी रहोगे, जी नहीं पाओगे। सभी सेवाएं आती है फिर भी, क्योंकि उद्देश्य पता नहीं है। समझ की बात।
पर जिसको उद्देश्य पता है, उसकी सेवा है गौशाला में गोबर उठाना, और उसे पता है यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। गोबर उठाने में भी नाचेगा, गाएगा, गुनगुनाएगा, मुस्कुराएगा, मौज में रहेगा। 100 साल गोबर उठाते जाएंगे, शरीर भी छूटेगा पर मौज करेगा। पर जिसको उद्देश्य पता नहीं, वो क्लास भी करने के लिए बैठे, बहुत सुंदर क्लास करा रहा है बाबा उसके द्वारा, ऐसा क्लास कि आत्माएं अपनी स्थिति में आ रही, फिर भी ये दुखी रहेगा क्योंकि उद्देश्य पता नहीं। आत्माएं ब्रह्मा बाप समान बन रही उनका क्लास सुनकर, पर जो क्लास कराने वाला है वो दुखी। क्यों? क्योंकि जीवन का उद्देश्य पता नहीं है। बहुत बड़ी बातें बता रहा हूं। बिना उद्देश्य के तुम सारी दुनिया भी जीत लो, फिर भी दुखी रहोगे। उद्देश्य के साथ झोपड़ी में भी शरीर छोड़ो, फिर भी सुख से शरीर छोड़ोगे। उद्देश्य समझो, तुम्हें परमात्मा ने इस धरती पर क्यों लाया है। जब तक तुम्हें वो नहीं मिला है, तुम भटक रहे हो। मूल स्वरूप में आना है और अपने उद्देश्य को खोजना है। और जब तुम अपने उद्देश्य में होंगे, जो तुम्हारे जीवन का पर्पस है, किसी का गोबर उठाना है और वो अपने कार्य में होगा, मैं लिख के देता हूं, उससे उसके आसपास परमात्मा महसूस होगा, क्योंकि वो अपने उद्देश्य में है। पर कोई क्लास करा रहा है लाखों की सभा को, वो उसका उद्देश्य नहीं है जीवन का। उसके क्लास में भी परमात्मा उससे महसूस नहीं होगा। कमेंट्री भी करा रहा योग की, सभी अपने आप को देखे बाप के साथ कंबाइंड है, बाबा की अनुभूति करे, इससे नहीं होगी, क्योंकि गलत जगह बैठा है। इसका यह काम नहीं है क्लास कराना। जीवन में 2 बातें अहम होती हैं, एक तो अपनी खोज और जीवन के उद्देश्य की खोज। दोनों में से एक भी नहीं हुई तो भी जीवन बर्बाद हो जाएगी। दोनों खोज बहुत आवश्यक है। उसमें पहली खोज है अपनी, दूसरी उद्देश्य की समझ है। अपने जीवन के उद्देश्य को समझो, वही तुम्हारा लक्ष्य है। पहले अपने को पाओ, फिर उद्देश्य पाओ, फिर जियोगे। पर बिना उद्देश्य के नहीं जी सकते, समझ है। आप परेशान ही होते रहोगे। जैसे देखो, किसी को आर्मी में जाना होता है, उसके खून में है, वो उसके जन्म पत्री में है। हजारों गोलियां शरीर पर लेने के लिए तैयारी है उसकी। मुस्कुराते हुए शरीर छोड़ने के लिए राजी है। उसे अपना पर्पस मिल चुका है, वो जाएगा उस दिशा में, शान से जिएगा, देश के लिए शान से मरेगा, उसे कोई गम नहीं होगा। पर जिसे उद्देश्य नहीं मिला, 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी रखा जीवन भर, 5 स्टार 7 स्टार भोजन भी दिया, फिर भी दुखी रहेगा। उद्देश्य नहीं मिला है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी बना दिया उसे,
तो भी दुखी रहेगा, क्योंकि उद्देश्य नहीं मिला है। ग्लोबल लीडर बनाया तो भी दुखी रहेगा, क्योंकि उद्देश्य नहीं मिला है। बच्चे, ये सबसे बड़ी बात है जीवन की। Why you are here? पर्पस क्या है? आप इसे बहुत हल्के में ले लोगे, पर कहीं उद्देश्य ढूंढने में ही जीवन ना बीत जाए। समझ जाए, किसी को अपना उद्देश्य ही नहीं मिला कि मेरा पार्ट क्या है इस धरती पर, और उसने बाकी सारे पार्ट बेहतरीन बजाए, कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, कोई उपयोग नहीं है। ड्रामा बताएगा आपने ज्ञान बेहतरीन दिया, पर वो आपका पार्ट ही नहीं था, इसलिए उस सेवा से आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दिया जा सकता। आपने योग बहुत अच्छा सिखाया, योग सीख कर सभी ब्रह्मा बाप समान बने, पर वो आपके जीवन का उद्देश्य ही नहीं था। इसलिए योग जो आपने सिखाया है उससे आपको रिटर्न कुछ नहीं मिल सकता। आपने धारणा बढ़िया कराई है, सबको देवता बनाया है, पर वो भी आपके जीवन का उद्देश्य या पार्ट नहीं था। आपको रिटर्न नहीं मिल सकता। मिलेगा रिटर्न? सिंपल सी बात है। किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट इतना होशियार है कि उसे टीचर से भी ज़्यादा नॉलेज है। प्रिंसिपल ने कहा या उसका मन हुआ, उसने आके पूछा प्रिंसिपल को कि क्या हम क्लास को पढ़ा सकते हैं? कहा कि जाओ पढ़ाओ, आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। उसने क्लास को पढ़ाया, सारा क्लास ने टॉप किया। क्या उसे अवार्ड दिया जाएगा? स्टूडेंट को कोई अवार्ड दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से? क्योंकि ये तुम्हारा रोल नहीं था। भले तुम्हें नॉलेज थी उसकी, तुम अच्छे से पढ़े हो, मास्टर के, पीएचडी के स्टूडेंट हो, बेहतर स्टूडेंट हो, तुम्हारी पढ़ाई टीचर से क्या प्रिंसिपल से भी बेहतरीन है, पर तुम्हारा वो पार्ट ही नहीं था। इसलिए तुम्हें कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा उसके बदले में। न सैलरी मिलेगी, न यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अवार्ड मिलेगा, न तुम्हारा नाम कोई सरकार के पास जाएगा, कुछ नहीं। बस एक साधारण सेवा के रूप में देखा जाएगा। समझ जाए। पर वही वहाँ का गेट कीपर जिसने बहुत अच्छे से गेट पर सेवा दी, शायद उसको अवार्ड दिया जा सकता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, सारे टीचर्स की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से। और शायद उसने कोई ऐसे कारनामे किए गेट पर संभालते हुए कि उसका नाम राज्य सरकार तक, देश तक जा सकता है और उसे और बेहतरीन अवार्ड दिया जा सकता है। पार्ट को महत्व है। तुम कितना बेहतरीन कर रहे हो इसका कोई अर्थ नहीं है। क्या तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य मिला है? क्या तुम्हें तुम्हारा पार्ट पता है? बेहतरीन करने से क्या होगा? नॉट एक्सेप्टेड। उसे कौन एक्सेप्ट करेगा? प्रैक्टिकली सोचो, समझ है। इसलिए बेहतरीन करने के पीछे मत लगो, अपना पार्ट ढूंढो, उद्देश्य ढूंढो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तुम्हें इस धरती पर क्यों लाया गया है? समझ है सारी। मैं ज्ञान दे रहा हूं, इस यूनिवर्स के सभी आत्माओं को जगा रहा हूं, कल्याण कर रहा हूं। तो क्या मैं इस यूनिवर्स का शिव बाबा बन जाऊं?
मेरा वो पार्ट ही नहीं है, और मैं इस यूनिवर्स का शिव बाबा हूं भी नहीं। मैंने यह यूनिवर्स सबसे बेहतरीन बना दिया, सबसे बेहतरीन। जितने यूनिवर्स है उन सब में यह बेहतरीन यूनिवर्स बनाया। तो क्या मैं मेरे यूनिवर्स को छोड़कर यहां पार्ट बजाने के लिए रुक जाऊं? नहीं भाई, ये सब धंधा मैं नहीं करता। मैं जहां से आया हूं मुझे पता है, न मैं इस यूनिवर्स से हूं, न मैं इस यूनिवर्स के परम धाम से हूं। समझ है? मैं मेरे यूनिवर्स से हूं, मुझे मेरा पार्ट पता है। इसलिए दुनिया माने या ना माने, डजंट मैटर, आई डोंट केयर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है मेरे ज्ञान को, मुझे, मेरी धारणाओं को। मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं। बेहतरीन पार्ट बजाने के पीछे मत लगो, अपना पार्ट खोजो। समझ? और इस भ्रम में नहीं रहो। सबसे बड़ा भ्रम क्या होता है आत्माओं को? कि हमारा बेहतरीन पार्ट है। तुम्हें जो नहीं लगता ना, जो करने का मन नहीं होता ना, गोबर उठाने का मन नहीं है, टॉयलेट बाथरूम साफ करने का मन नहीं है, बर्तन धोने का मन नहीं है, कपड़े धोने का मन नहीं है, झाड़ू पोछा का मन नहीं, वो तुम्हारा पार्ट है। वो तुम्हारा पार्ट है, उसके लिए तुम बने हो। ये कलयुग है ना, यह उल्टा हो गया है, सारा उल्टा हो गया है। शूद्र को लगता है ब्राह्मण बने, यही बात हो रही। और वेद पढ़े, देखो सब जगह यही चल रहा है। समझ की बात, ये तुम्हारा काम नहीं है। हर किसी को लगता है हम क्लास करें, योग कराएं। किसी को लगता है तो जरा सच्चे दिल से हाथ उठाओ। किसी को नहीं लगता, कभी लगा नहीं, और किसी को लगा नहीं। हाँ मना, आपको पता नहीं है आपकी सेवा क्या है, पर आपके मन में आता है हम भी क्लास करें, योग सिखाए, मार्गदर्शन करें। बात वही है, आपको अनुभव हुए, पर उसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने आपको अनुभव कराए हैं कि आप दूसरों को सिखाओ। भगवान ने आपको सिखाया है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप दूसरों को सिखाओ। भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप दूसरों को ज्ञान दो। अब तक तो वो स्पष्ट नहीं हुआ है। ज्ञान सबको लेना है, योग सबको करना है, धारणा सबको करनी है, और यज्ञ में जो भी श्रीमत अनुसार सेवा हो सबको करनी है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम इसके लिए ही बने हैं, यही हमारा उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य खोजो, जीवन का उद्देश्य खोजो। पहले अपने को खोजो, फिर जीवन का उद्देश्य खोजो। जब उद्देश्य मिल जाता है बड़ी खुशी होती है। माया तो खींच कर आएगी कि तुम्हें क्लास करना चाहिए, इतना ज्ञान जो आता है, इतना योग सीखे हो, तुम्हें योग कराना चाहिए। तुम्हें धारणाओं के बारे में सबको मार्गदर्शन करना चाहिए, तुम सेवा सिखाओ सबको। समझ, माया है, तुम्हें बताएगी घड़ी घड़ी
तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह है। कभी किसी को लगा है गोबर उठाना मेरे जीवन का उद्देश्य हो सकता है? जरा हाथ उठाओ। टॉयलेट बाथरूम धोना मेरे जीवन का उद्देश्य हो सकता है। कपड़े धोना मेरे जीवन का उद्देश्य हो सकता है। बोले, टॉयलेट बाथरूम, कपड़े धोना मेरे जीवन का उद्देश्य हो सकता है जन्म भर। कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना मेरे जीवन का उद्देश्य हो सकता है। जरा हाथ उठाओ। जीवन भर उद्देश्य माना जीवन भर, माना हम बने ही उसके लिए। जैसे रोबोट देखो मिलते हैं आजकल, ज़्यादा महंगे नहीं, 15-20 लाख में आ जाता है। वो झाड़ू लगाता है, चाय बनाता है, तो उसमें उतनी ही प्रोग्रामिंग है, माना उससे ज़्यादा काम वो नहीं कर सकता। पुर्जे सारे वही है उसको, जो बड़े रोबोट्स को होते हैं। बड़े रोबोट माना जिनके पास ज़्यादा प्रोग्रामिंग होती है, पर उसके जीवन का उद्देश्य उतना ही है। किसी को लगा है मेरे जीवन का उद्देश्य है ज्ञान देना, योग सिखाना? हो तो हाथ उठाओ। करना लगता है तो देंगे। बहुत पहले ऐसा होता था कि जो भी ज्ञान मिले वो सबको बांटना है, इस प्रकार से बहुत पहले तो बांटेंगे ज्ञान। और किसी ने हाथ उठाया? क्या लगता है? नहीं नहीं, ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, कि ज्ञान मुझे देना है। ये कभी किसी को लगता था क्या? ज्ञान में सिर्फ ज्ञान वो नहीं, पर श्रीमत का ज्ञान वो हमें लगता था पहले से, पहले से भी हम देखा। कंफ्यूज मत हो, अपना अपना उत्तर दो। और किसी ने हाथ उठाया है? एक ही पर हमने बोले देना है, बाकी सब में चुप है हम। बाकी किसी के लिए नहीं बोले हम ज्ञान देना है। तो अभी क्या लगता है आपको? नहीं, मैंने एक के लिए बात की कि आपको देना है दुनिया को, बाकी जिन्होंने बताया उनके लिए नहीं कहा मैंने देना है। तो क्या लगा? क्या लगा? नहीं, देना ही नहीं है, देने की बात ही नहीं की मैंने। श्रीमत होगी तो देना है, मैंने श्रीमत दी ही नहीं, देने की बात ही नहीं करो। देखो, अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढो। जब तक आपको आपके जीवन का उद्देश्य नहीं मिलता, आप भटक रहे हो, सब करके भी भटक रहे हो। मैं खुश हूं, मुझे पता है मेरा काम है ज्ञान देना, योग का मार्गदर्शन करना, योग सिखाना। धारणा कराना मेरा काम नहीं, वो तुम्हारा काम है। तुम जानो, इसलिए मैं मेरे पार्ट में खुश हूं। निराकार का काम मैं करने नहीं जाता, आकार का काम मैं करने नहीं जाता, वो मेरा काम है नहीं, वो उनका काम कर रहे हैं और मुझे मतलब नहीं। बस मैं मेरे काम को लेकर प्रश्न पूछता हूं, मेरा काम कब होगा? बार बार मेरा प्रश्न होता है, मेरा काम कब होगा? कहाँ रुका है मेरा काम? समझ रहे? देखो, आपके जीवन का कोई उद्देश्य है क्या? जब तक पर्पस नहीं मिला है, ध्यान में रखना, गफलत हो जाएगी। पहले पर्पस खोजो, जीवन का उद्देश्य खोजो, वरना ऐसे चलते रहो। जीवन का उद्देश्य जब तक नहीं मिलता, तब तक आत्मा प्राप्त होके भी कोई उपयोग नहीं है।
क्या करोगे उस आत्मा का? कोई तो उद्देश्य होना चाहिए, स्व कल्याण, विश्व कल्याण। स्व कल्याण में ये, विश्व कल्याण में वो। आत्मा पा ली, अभी उद्देश्य पता नहीं, क्या करेंगे उस आत्मा का? समझ है? उद्देश्य पता होना चाहिए। उद्देश्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। जैसे ब्रह्मा बाप सुखी थे अपने जीवन, क्यों? क्योंकि उन्हें उद्देश्य पता था। और सारी दुनिया भ्रम में चल रही है क्योंकि उन्हें उद्देश्य पता नहीं है। ये संसार की हालत है। देखो, बैठो और उद्देश्य खोजो, मिल जाएगा। पूछो मत, पूछोगे बाबा सत्य बताएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। क्योंकि तुम जो सोच रहे हो वो है नहीं, इसलिए एक्सेप्ट होगा नहीं। खामखा उस उद्देश्य से भी दूर हो जाओगे, क्योंकि परमात्मा ने बताया और तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, उस उद्देश्य से भी तुम्हारी कॉर्ड डिस्कनेक्ट होगी, फिर जीवन जीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ध्यान दो, अपने जीवन का उद्देश्य खोजो, भटको मत। समझ की बात है सारी। मूल स्वरूप में आओ, जीवन का उद्देश्य खोजो, सुखी हो जाओगे। देखो क्या है, सब तो नहीं करेंगे, पॉसिबल तो नहीं है ना। एडमिनिस्ट्रेशन तो सब नहीं चला सकते। सारे संसार की बात कर रहे, एक देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर तो सभी नहीं हो सकते ना। सबको लगता है, किसी को भी पूछो, हर कोई कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं ना तो ये करूंगा वो करूंगा। तुझे तेरा ठिकाना नहीं है, तुझे संभालना नहीं आता, देश कब संभालेगा? समझ है? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, ये सब माया है। उद्देश्य खोजो, समझ की बातें होती है। लौकिक घर में एक माँ को देखा है, एक लड़की होती है, शादी करके आती है, पत्नी बनती है, बच्चे होते हैं, माँ बनती है, और वहां से जो संसार संभालती है, पुत्र पौत्र होने तक राजी खुशी होकर सबको भरपूर रखती है, खुश रखती है, सबकी व्यवस्था देखती है। जल्दी उठेगी, देर से सोएगी, सबका ध्यान रखेगी। आपको क्या लगता है, उसकी मेहनत व्यर्थ जाती है? परमात्मा बैठा है, दिल से जो करता है उसकी किसी की मेहनत मैं व्यर्थ जाने नहीं देता। दिल से कर रहे हो ना, मेरे बिरादरी क्यों? इसलिए इस ज्ञान मार्ग पर कौन निकलेंगे? जो दिल से संसार में अपने कर्तव्य संभाल रहे हैं, फिर वो माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, नौकर चाकर हो, नौकरी करने वाले, बॉस एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, एक सब्जी वाला भी क्यों ना हो, उसके मन में सेवा का भाव है ना, और दिल से कर रहा है ना, 4 पैसे कमाएगा, वो तो नॉर्मल बात है, पर दिल से कर रहा है, उन सभी को आत्मा मिलती है जो दिल से करते हैं। जरूरी नहीं कि दिल से माला ही करे भगवान की, दिल से अपने कर्म करने वाले जो है, अपने कर्तव्य करने वाले जो है, उन सभी को आत्मा मिलती है। और
परमात्मा के साथ चलने वाले जितने भी हैं, लाखों बच्चे जिनकी दिल नहीं है, आध्यात्मिक राह पर चलने वाले, किसी सिद्ध पुरुष के पास सारी सिद्धियां भी हैं और उसकी दिल नहीं है अपने कर्तव्यों में, उसकी आत्मा खो जाएगी, किसी और को मिल जाएगी। दिल की बात है यहां। देखो दिल से करते हो क्या, समझ। इसलिए किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। दिल से विलन ने भी पार्ट बजाया, फिर भी अवार्ड मिलता है ना, क्यों? क्योंकि दिल से बजाया। गब्बर को दुनिया आज भी याद करती, कितनी पुरानी मूवी है, क्यों हुआ? क्योंकि दिल से पार्ट बजाया। बात दिल की है, समझ की बात है। दिल से जो जो अपने कर्तव्य संभाल रहे, फिर यहाँ के गार्डनर भी क्यों ना हो, इन्हें भी आत्मा मिल सकती है, क्योंकि दिल से कर रहे हैं। और कोई दिल से नहीं कर रहा है तो आत्मा चली जाती है। समझ की बात है। कहते ना कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है, कर्तव्य ही भगवान है। क्या तुम्हें स्मृति है तुम्हारे कर्तव्यों की, कर्मों की? देखो विचार करो, समझ की बातें हैं, बात दिल की है। देखो दिल, दिल इससे कितना करते हो। इसलिए बहुत भक्ति मार्ग के बच्चे जो दिल से भक्ति करते हैं उन्हें आत्माएं मिल जाएंगी। दिल से, पर एक ही भगवान पर निश्चय। ये काम नहीं कर रहा है तो दूसरा, ये छोटा है बैटरी खत्म हो गई बड़ा ले ले, जिसके पास बड़ी बैटरी है मंदिर में जाए और बड़ा भगवान है। ऐसे अस्तित्व को आत्मा नहीं मिलेगी। मेरा भगवान मुझे सुखी रखे या दुखी रखे, मेरा भगवान मेरा है। समझ जाए। दो सवाल होते हैं, दो सवाल। एक, आप पूछते हो भगवान को, हे मेरे भगवान, क्या मैं आपसे सुखी हूं? दूसरा सवाल, क्या आप मुझसे सुखी हैं? दूसरा सवाल प्रैक्टिकल है, अपने गुरु को पूछना चाहिए, भगवान को पूछना चाहिए, आप मुझसे संतुष्ट हैं? मेरी जाने दो मैं आपसे कितना संतुष्ट हूं, वो तो मैं कभी नहीं रहूंगा, पर आप मुझसे संतुष्ट हैं? मैं कभी सुखी नहीं रहूंगा, आप कितने भी मुझे सुख दो। मैं कभी शांत नहीं रहूंगा, मुझे कितनी भी शांति दो, पर क्या आप मुझसे सुखी हैं? क्या आप मुझसे खुश हैं? ये प्रैक्टिकल सवाल है। क्या आपका भगवान आपसे सुखी है? क्या आपका गुरु आपसे सुखी है? टीचर, बाप आपसे सुखी है? आप तो उससे सुख ही मांगने के लिए बैठे हो, पर कभी उसको भी पूछो क्या आप सुखी हो? समझ की बात है। संसार में रिश्ता होता है पति पत्नी का, एक दूसरे को पूछता है आप सुखी हो ना मेरे साथ?
दूसरा जवाब देता है, हाँ जी बहुत सुखी। पर उसे पूछना चाहिए, आप? ये एक उत्तर हुआ, बरोबर है। दूसरा उत्तर, आप सुखी हो ना मुझसे? हाँ जी। नहीं, सवाल पूछा है, आप सुखी हो मुझसे? मेरे सुख का मरने दो, आप सुखी हो? आप सुखी हो ना? मेरा सुख मेरी शांति मरने दो, उसे कोई लेना देना नहीं है, पर आप सुखी हो ना मेरे साथ? आप खुश हो ना? हम कैसे वो जाने दो, पर आप सुखी हो ना? ये प्रैक्टिकल सवाल है, समझ की बात है। दोनों तरफ सुख नहीं हो सकता, एक ही तरफ सुख रहेगा। या तो भक्त भगवान को सुख देगा या भगवान भक्त को सुख देगा, या तो पति पत्नी को सुख देगा या पत्नी पति को। दोनों तरफ नहीं हो सकता। यहां कलयुग में एक ही तरफ रहेगा, कोई एक दुखी रहेगा, किसी एक को दुख उठाने। समझ है? या तो माँ बाप सुखी रहेंगे, बच्चे दुखी, बच्चे सुखी, माँ बाप दुखी। या तो टीचर सुखी रहेगा, बच्चे दुखी, या बच्चे सुखी, टीचर दुखी। या तो गुरु दुखी रहेगा, शिष्य सुखी, या शिष्य दुखी, गुरु सुखी। उल्टा करो, दो जगह नहीं रह सकती। एक बात तो फिर सतयुग आ जाएगा, सतयुग में ही दोनों जगह रहेगा सुख। देखो, विचार करो, क्या आपका भगवान आपसे सुखी है? आप तो मांग रहे हो, मांग रहे हो, मांग रहे हो, मांग रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा कार्य पूरा करना है। तेरा कार्य पूरा करने के लिए मुझे आत्मा चाहिए, तू दे, और तुझे देनी पड़ेगी तेरा कार्य पूरा करने के लिए। और तेरा कार्य होने के बाद वचन दे, तेरी आत्मा तू वापस लेगा। मुझे नहीं चाहिए, तेरी आत्मा। तेरे लड़ाई के लिए ताकत चाहिए, तुझे जिताना है। समझ से, मुझे जीतने का शौक नहीं। तू कार्ड भी दे तो भी मंजूर है, वैसे भी मेरी कोई वैल्यू नहीं इस संसार। जो तुझे करना है, मेरे अंदर बदलाव, परिवर्तन, वो तू वचन दे, तेरे लिए करेगा, मेरे लिए नहीं, तेरे लिए। ये होते पूर्ण समझ। इन्हें कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। तेरे लिए, तेरे कार्य के लिए तुझे जितना ज्ञान भरना है भर। तेरे कार्य के लिए योग लगाकर जितने पाप खत्म करने हैं कर और शुद्ध बना। तेरे कार्य के लिए जितना सकाश देना है दे। तेरे कार्य के लिए जिन गुणों से संपन्न और संपूर्ण बनाना है बना, पर तेरे कार्य के लिए, नॉट फॉर माई सेल्फ। मेरा तो तू सिर्फ एक है, बाकी ये तेरे गुण मुझे नहीं चाहिए, तेरा योग नहीं चाहिए, तेरी शक्तियां मुझे नहीं चाहिए, वो मेरे किसी काम की नहीं। तेरे कार्य के लिए। इन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार साधारण होते हैं,
उनमें परमात्मा की शक्तियाँ प्रवेश होती है और विराट कार्य करते हैं। भावनावश होकर संकल्प नहीं उठाना, क्योंकि बच्चे उसका कार्य होने के बाद सब वापस चला जाएगा, फिर तुम साधारण मनुष्य बन जाओगे, आत्मा भी नहीं रहोगे। मंजूर हो तो देखो। और मैंने किसी को कहा नहीं ये सब करो, मैं ज्ञान दे रहा हूं। साधारण मनुष्य बन जाओगे, आत्मा भी नहीं रहोगे। समझ है? ज्ञान बहुत बड़ा है। उद्देश्य खोजो, फिर मनुष्य हो या आत्मा, डजंट मैटर। उद्देश्य पता चला, बात समाप्त। समझ की बात है। कोई कसाई है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? जानवर काटना और सेवार्थ मांस दे देना। अभी वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? अभी परमात्मा ने ही उसे दिया है, वो अपना कर्तव्य कर रहा है। कोई कहेगा गलत कर रहा है। कॉन्शियसनेस सेम होता है प्लांट्स में भी और एनिमल में भी। अब बताओ, एक किसान घास काट रहा है, सब्जी काट रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है? समझ की बात है सारी, वो अलग टॉपिक है। उद्देश्य खोजो। जब उद्देश्य मिल जाएगा सुखी हो जाओगे। वरना परमात्मा ने कितना भी दिया ना, फिर भी लगेगा दूसरे यूनिवर्स में हमारा पार्ट कैसा है, वो भी ठीक करो। फिर तीसरा यूनिवर्स, फिर चौथा यूनिवर्स, फिर कहोगे बाबा आपके यूनिवर्स में हम नहीं आ सकते, क्या हम पात्र नहीं है, वहां नहीं चल सकते आपके साथ? भटक जाओगे। पूरा पूरा अपने जीवन का उद्देश्य खोजो। परमात्मा ने तुम्हें धरती पर क्यों रखा है, संगम पर, उसके कार्य में, उसके संस्था में, उसके संगठन में क्यों चुना है? जब मिल जाएगा ना, जब तुम्हें उद्देश्य मिलेगा ना, मेरे वचन ध्यान में रखना, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं रहेगी, सारे गुण दिखेंगे। वो कसाई भी बड़े प्यार से बात करता, आइए ना बैठे, कितना किलो चाहिए मटन, चिकन, कितना चाहिए? समझ, वो भी गुणों से भरपूर दिखता है उस घड़ी। नम्रता से बात करता है, शांति से बात करता है, प्यार से बात करता है, क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य उसे पता है। आपको इस संसार में देखना है, जिनके जीवन का उद्देश्य उन्हें मिला हुआ है, जिनके पास सब्जी लेने के लिए जाते खुश रहते। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य उन्हें मिल चुका है। आपको लगता होगा पता नहीं कैसी जिंदगी है, सारी जिंदगी सब्जी के ठेले पर ही चली जाती। नहीं बच्चे, वो परमात्मा ने दिया है। सेवा कौन करेगा फिर? सब्जी कौन देगा समाज को? किसी को तो पार्ट बजाना है ना, खुश मिलेगा वो सब्जी वाला भी। क्यों? उसने एक्सेप्ट कर लिया। यही अपनी जीवन है। हर प्रोफेशन में जाओ, जहां आपको खुश दिखता है, वो संतुष्ट दिखता है, माना उसने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। उसको कोई शौक नहीं बड़ा बंगला बनाए, बड़ी गाड़ियां खरीदे, नहीं, उसको कोई शौक नहीं, उसको उसमें आनंद आता है। धन मिल रहा यह बात नहीं है, उसको अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया है। समझ की बात है। और एक बार लक्ष्य मिला ना, छूट नहीं पाता। वो वड़ा पाव वाला है ना, करोड़ों कमाता है, बच्चे विदेश में है, फिर भी वही ठेला है। बड़ी दुकान तो नहीं बनाई उसने, वही ठेला। करोड़ों कमाए ना, फिर भी धंधा बंद नहीं करेगा।
क्योंकि उसको उद्देश्य मिल गया है। जब उद्देश्य मिल जाता है ना तो परमात्मा मिल जाता है। आपका परमात्मा निराकार, आकार, साकार, आपके उद्देश्य में। उद्देश्य खोजो। जिस दिन उद्देश्य मिल जाएगा आपको तीनों परमात्मा की अनुभूति होगी। ट्रांसलाइट के सामने बैठोगे, निराकार की अनुभूति होगी। आप अकेले हो, टचिंग आना शुरू हो जाएगी। आकार आपसे बात करेगा और साकार जब भी आएगा अनुभव होगा। समझ, उद्देश्य खोजो जीवन का। जीवन का उद्देश्य जीवन से बड़ा होता है। जीवन बड़ी नहीं है, उद्देश्य बड़ा है। उद्देश्य खोजो और सुखी हो जाओ, फिर कभी नहीं रोओगे, कभी परेशान नहीं होंगे। कितने बजे तक भी सेवा हो, कार्य हो, कुछ नहीं लगेगा। कोई सब्जी वाले 10-11 बजे तक रुकते हैं, दुकान वाले सुबह 5, 6, 7 बजे हाजिर, कुछ नहीं लगता उन्हें। न शरीर थकता है, न आत्मा थकती है, चलते रहते हैं क्योंकि उद्देश्य मिला है। समझ की बात है। जब तक उद्देश्य ना मिले, सब भी मिल जाए, बकिंगम पैलेस में भी बैठे परेशान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। उद्देश्य नहीं मिला है। जीवन का लक्ष्य खोजो। अभी ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको आत्मा मिली, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब तक आत्मा की बात कर रहा था, अभी आपको आत्मा मिल गई, अभी उद्देश्य की बात कर रहा हूं। ऐसे हवा में बातें नहीं करता मैं, कभी कुछ भी बातें नहीं करता किसी भी सीक्वेंस में। जितना जल्दी खोजोगे उतना जल्दी नाचने गाने लगोगे, खुश हो जाओगे। उद्देश्य खोजो और परमात्मा के अवार्ड, रिवॉर्ड पाओ। कल्याण करो अपना और सबका। सभी का कल्याण उसी में है, तुम्हारे उद्देश्य में। सतयुग और कुछ नहीं है। हर किसी को अपना उद्देश्य पता है। मैं क्यों हूँ, मुझे करना क्या है। राजा अपना काम कर रहा है, प्रजा अपना काम कर रही है, चांडाल अपना काम कर रहा है। उसको सतयुग कहते हैं। सभी का कल्याण। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। अपना उद्देश्य खोजो और अपना और सबका कल्याण करो। उसमें सबका कल्याण है। डजंट मैटर तुम गौशाला संभालने वाले हो या ज्ञान देने वाले हो, तुम्हारे उद्देश्य में सबका कल्याण है। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को परम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। और ध्यान में रखना, उद्देश्य दोनों है, लौकिक भी है, अलौकिक भी है। हर किसी के दो पर्पस होते हैं। पेड़ में लौकिक पर्पस भी है और अलौकिक पर्पस भी है। फूल में लौकिक भी है, अलौकिक भी है।
फल में लौकिक भी है, अलौकिक भी है। उद्देश्य लौकिक नहीं होता, दोनों है, क्योंकि सब हर कण स्पिरिचुअल बीइंग है। तुम्हें मैटर दिख रहा है पर सब स्पिरिचुअल है, हर कण। इसलिए दोनों उद्देश्य है। इसलिए ये नहीं समझो कि लौकिक में कुछ खोज लिया मिल गया, दोनों उद्देश्य मिलने चाहिए। लौकिक उद्देश्य क्या है मेरा और अलौकिक क्या है, तब बच्चे जीवन में संतुष्टि आएगी। देखा है कभी, सुना है बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं, फिर वो बहुत संतुष्ट दिखते हैं। करोड़ों की नौकरियां छोड़ते हैं, क्यों? संसार में रस नहीं आया, उनका पर्पस ही वही था, जरा लेट किया उन्होंने खोजने में। इसलिए जितना लेट करोगे दुखी हो जाओगे, जितने जल्दी खोजोगे सुखी हो जाओगे। जब तक तुम्हें उद्देश्य नहीं मिला है तुम भटक रहे हो, तुम जो कुछ कर रहे हो उसमें भटक रहे हो। तुम यह नहीं समझना यह करना वह करना वह करना, नहीं, तुम ध्यानपूर्वक खोजो और अपना और सबका कल्याण करो। ओम शांति।